तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। ये वीडियो व्लॉगिंग वाला वीडियो होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने पंखों को खुले आसमान में दोबारा फैला के उड़ने के लिए अपने 20 दिन की मेडिकल लीव के बाद अपने घर से अलविदा कह के, अपनी मोहब्बत को बुरा भला कहकर उससे ब्रेकअप करके और उससे कभी न मिलने की कसम खाकर अपने जीवन को नई कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए निकल गए हम अपने घर से बाहर एक बार फिर। वैसे अभी मैं अपने घर पूरे 6 महीने बाद आया था। अब दिवाली पर भी आ पाऊंगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। घर से निकलते समय अपने माता पिता और अपने दोस्तों, अपने घर से बिछड़ने का थोड़ा सा दुख है, तो वहीं अपने काम को लेकर आगे बढ़ने की चाह और नई नई समस्याओं से सामना करने के लिए उत्सुकता भी हो रही है। तो बस अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर निकल गए हम अपने कार्यस्थल अहमदाबाद के लिए। तो अहमदाबाद तक जाने के लिए सबसे पहले मुझे अपने भोपाल तक का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि इस बार मैं जो जाने वाला हूँ वो बस से जाने वाला हूँ। तो बस की जो टिकट बुकिंग्स है वो भोपाल ISBT बस स्टैंड से अहमदाबाद तक की है। तो फिर क्या था, हमें मिल गए प्रकाश भैया जो कि भोपाल जा रहे थे अपने गांव से, तो अपने अल्टो से। तो थोड़ी सी सेटिंग और अपने डैडी की चेक से उनके अल्टो उससे उन्होंने मुझे ड्रॉप दे दिया भोपाल तक का। बस का किराया भोपाल तक जाने का तो बचा ही, साथ में रास्ते में काफ़ी सारी गपशप भी हुई। कुछ समय बाद रास्ता तय करते करते हल्की बारिश होने लगी। तो अब इस सुहाने बारिश के मौसम में प्रकाश भैया ने लिए बैरसिया से अल्टो में बैठे बैठे गरम गरम पकौड़े। इन्हीं गरम गरम पकौड़ों का इस तड़कती भड़कती बारिश में आनंद लेते हुए चले जा रहे हैं भोपाल की ओर, जहाँ से मेरे अहमदाबाद जाने के सफ़र की शुरुआत होगी, वो भी बस में। अभी तक तो सब कुछ अच्छे से अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा है। हाँ, घर से निकलकर थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर क्या करें, किसी महान व्यक्ति ने कभी कहा होगा कि कुछ बनने के लिए दौड़ना भागना तो पड़ता ही है। तो मुझे प्रकाश भैया ने किसी अननोन जगह पर उतारा भोपाल में। वहाँ से उन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रिकल ऑटो में बिठाया, जिसने मुझे 10 रुपये लेकर करोज चौराहे तक पहुँचा दिया। वहाँ से मुझे एक और ऑटो चेंज करना पड़ा, जिसने मुझे आसाराम तिराहे या यूँ कहो कि चौराहे तक पहुँचा दिया। अब जिस बस में मैं जाने वाला था वो ISBT बस स्टॉप से होती हुई यहीं से जाती है। तो फिर क्या था, मैंने बस वाले भैया को घुमाया फ़ोन और कंफर्म किया कि बस मुझे यहाँ से उठा लेगी या नहीं। तो उन्होंने बोला आप चिंता ना करो दुबे जी, बस कंडक्टर आपको कॉल कर लेगा। तो अब घड़ी में बज रहे थे 6 और बस आने वाली थी 7:15 तक। तो मैं बैठने की जुगाड़ करने के लिए मैं चला गया यहाँ के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ बैठ के मैंने किया बस का इंतज़ार और 3-4 चाय का किया ग्रहण और थोड़े से दिव्य दर्शन। अब बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपनी बस का देखते हैं सही समय पर आती है या नहीं आती, लेट्स सी। तो अब भैया बज गए हैं 7:30 और मैं रेस्टोरेंट से निकलकर बस स्टॉप पर आ जाता हूँ अपने बस के इंतज़ार में। और ये क्या यार, अपने लैपटॉप के साथ मैं जैसे ही ये घनघोर बारिश देखता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं बारिश से मेरा लैपटॉप ख़राब ना हो जाए। पर शुक्र है उस रब का जिसने बस स्टॉप पर मुझे इस छज्जे के नीचे बैठने की जगह के साथ बारिश से बचने में भी मदद की। और फिर क्या, इंतज़ार करते करते बस आई। 7:40 तक वीडियो 7:40 तक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बस जो थी वो 7:40 तक आई, वीडियो में रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बस में चढ़ते समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि सवारी बहुत थी, तो अंदर से बस के कुछ इतने ही शॉट्स रिकॉर्ड कर पाया। आप देखते हैं आगे क्या होता है। अब बस में चढ़ के मज़े लिए बस में लगी टीवी के और आनंद लिया रात के दृश्य का बस की खिड़की से। कुछ समय बस में गुजारने के बाद बस रुकी एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ पर मैंने एक आलू टिक्की एक चाय से अपने पेट की भूख शांत की और पानी की बोतल लेकर चढ़ गया वापस बस में। ये महज 20 से 30 मिनट का ब्रेक होगा, बस स्टॉप होगा, जो कि बाथरूम करने के लिए ये लोग देते हैं। तो ये बस मुझे सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचा देगी। उसके बाद कुछ देर बस में टीवी देखने के बाद मैं सो गया और सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और फिर मैंने एंजॉय किया सुबह के इस व्यू को जो कि आप देख रहे हैं। और देखते ही देखते मैं पहुंच गया अपनी मंजिल, अपनी कर्म भूमि अहमदाबाद। घर की याद तो आ ही रही थी, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ता है। बस ने मुझे अहमदाबाद में CTM पर उतारा। वहाँ से मैंने एक चाय की चुस्की लेते हुए करी रैपिडो बुक, जो कि बुक हुई 200 रुपये में, और चाचा की गाड़ी पे बैठ के चल दिए अपने फ्लैट की ओर। और फ्लैट पर मैं वैसे तो 8:30 बजे पहुंच गया था, पर सफ़र में थक जाने के कारण मैंने नहाया और फिर सो गया। पूरे 3 घंटे की मस्त नींद लेने के बाद मैं उठा शाम को और शूट किया ये फ्लैट का क्लिप। तो आज का ये घर से कर्मभूमि तक का व्लॉग यहीं तक। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप आपने इस व्लॉग के व्यूज़ को और मेरी इस कहानी को एंजॉय किया होगा। ऐसे ही रोचक व्लॉग्स और मनोरंजक कहानियों के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।